3x² प्लस 2y² इज इक्वल टू 6। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए 6 पे डिवाइड करें, ऐसे भी 6 पे, ऐसे भी 6 पे, ऐसे भी 6 पे, तो इससे आता है x²/2 प्लस y²/3 और 1। ठीक है, y की नीचे वैल्यू ज्यादा है तो ये वाला इक्वेशन यूज होगा और एलिप्स जो है वो y एक्सिस पे बनेगा। ठीक है, तो a² की वैल्यू 3 हो गई, b² की 2, सो a की वैल्यू अंडर द रूट 3 और b की वैल्यू अंडर द रूट 2, इससे 1.7 आता है, 7.4 आता है। ठीक है, c की वैल्यू जो है वो a² माइनस b², सो a² माइनस b² 3 माइनस 2, सो अंडर द रूट 1 और अंडर द रूट 1 1 के बराबर है। c की वैल्यू भी निकालें। फोकाई जो है वो y एक्सिस पे है तो 0 प्लस माइनस सी होगा, तो 0 प्लस माइनस सी, 0 प्लस माइनस सी की वैल्यू 1 है तो 1। वर्टिसेस जो है वो 0 प्लस माइनस ए, तो 0 प्लस माइनस ए की वैल्यू 1.7। ठीक है, अब ये 1 2 1 2 1 2 और ये 1 2, तो y एक्सिस पे बनेगा क्योंकि ये वाली इक्वेशन है। तो फोकाई सबसे पहले 0 प्लस माइनस से 0 प्लस माइनस 1, तो ये 1 और ये -1, तो ये फोकस हो गए। अब इसके बाद वर्टिसेस, तो ए वर्टिसेस जो है 1.7 है, तो 1.7 तकरीबन यहाँ पे आता है और यहाँ पर भी इस तरह। अब एक्स एक्सिस पे बी की वैल्यू देखे तो ये 1.4 है, तो 1.4 यहाँ पे और ये यहाँ, तो इसे मिलाए आप तो ये भी y एक्सिस पे एलिप्स बनता है। ठीक है, यहाँ पर आपको सर्कल शो हो रहा है लेकिन ये सर्कल नहीं है, क्योंकि अगर हम ये इस तरह करें तो y एक्सिस पे ये 1.7 है। ठीक है, ये 1.7 और ये भी 1.7 और इस तरह ये 1.4 और इस तरह भी ये 1.4, हॉरिजॉन्टल जो है 1.4 रेडियस के साथ है, तो ये फुल सर्कल नहीं है। ठीक है, एलिप्स है। क्वेश्चन नंबर 22, 9x² प्लस 10y² इज इक्वल टू 90। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए 90 पे डिवाइड करें, 90 पे और ये भी 90 पे, तो इससे 1 आ जाएगा और इससे y² बाय 9 ना, हाँ ये 0 0 कैंसिल तो 9, और इससे x²/10। तो अब x एक्सिस पे एलिप्स बनेगा, ये वाला इक्वेशन यूज होगा क्योंकि 10 वैल्यू ज्यादा वैल्यू जो है वो x² के नीचे है, तो ये a² जो है वो 10 के बराबर है, b² जो है वो 9 के बराबर है। सो इसे a की वैल्यू अंडर द रूट 10 और b की वैल्यू जो है वो 3 और अंडर द रूट 10 जो है वो 3.1 के बराबर है। ठीक है, c की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये a² माइनस b², a² 10 है और b² 9 है, तो इससे 1 और अंडर द रूट 1 भी 1 के ही बराबर है। फोकाई जो है वो x एक्सिस पे बनेगा, तो ये प्लस माइनस c0, तो प्लस माइनस c की वैल्यू जो है वो 1 है, तो 1 0। वर्टिसेस जो है वो 0 प्लस माइनस a0 होगा। ठीक है, तो ये प्लस माइनस a जो है वो अंडर द रूट 10 3.10, ये 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3, तो ये 3.4 जो है 1 +1 और -1, यहाँ पर ये +1 और ये -1 x एक्सिस पे,
तो ये एफ। और वर्टिसेस जो है वो प्लस माइनस 3.0, सो ये 1 2 3.1, 3.1 यहाँ पे और 3.1 यहाँ पे। ये तो दो वर्टिसेस। यहाँ पर ये वर्टिसेस जो है वो बी की वैल्यू देके 3, तो यहाँ पर ये 3 और यहाँ पर ये 3, तो मिलाए आप इसे, तो इससे ये एलिप्स बन गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 आप इसमें देखे अब 6x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 54। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इसे भी 54 पे डिवाइड करें, इसे भी 54 पे, इसे भी 54 पे, तो इससे 1 और इससे y स्क्वायर डिवाइड बाई 6 और इससे x स्क्वायर डिवाइड बाई 9। तो x स्क्वायर के नीचे वैल्यू ज़्यादा है तो ये वाला इक्वेशन यूज़ होगा। तो x स्क्वायर बाई a स्क्वायर, सो a स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई, तो a की वैल्यू 3, और b स्क्वायर की वैल्यू 6 आ गई, तो b की वैल्यू अंडर द रूट 6, और अंडर द रूट 6 जो है वो 2.44 के बराबर है। ठीक है, c की वैल्यू जो है वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर जो है वो 9 है और b स्क्वायर जो है वो 6 है, तो 9 माइनस 6 3 अंडर द रूट 3, अंडर द रूट 3 1.7 के बराबर। फोकाई जो है वो पहले वाली इक्वेशन यूज होगा, तो x एक्सिस पे प्लस माइनस सी ज़ीरो होगा, तो प्लस माइनस सी जो है प्लस माइनस सी 1.70, और वर्टिसेस जो है वो प्लस माइनस ए ज़ीरो होगा, तो प्लस माइनस ए जो है 3 0। ये 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3। फोकाई सबसे पहले 1.7 एक्स एक्सिस पे प्लस और माइनस, तो ये 1 2 है तो यहाँ पर ये 1.7, और ये 1 2 तो यहाँ पर ये 1.7, ये फोकस हो गया। अब वर्टिसेस जो है 3 है, तो 1 2 3 यहाँ पर और 1 2 3 यहाँ पर। y एक्सिस पे b की वैल्यू फिर देखे आप 2.4 है, तो 1 2 और यहाँ पर ये 2.4, 1 2 और यहाँ पर ये 2.4, इसे मिलाए आप तो ये एलिप्स बन गया। ठीक है, लास्ट नंबर क्वेश्चन इसमें करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। वन 169x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इज इक्वल टू 4225। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इसे भी 4225 पे डिवाइड करें, इसे भी 4225 पे और इसे भी 4225, इससे 1 आएगा और इससे y स्क्वायर बाय 169 आ जाएगा, और इससे x स्क्वायर बाय 25 आ जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। y एक्सिस के नीचे वैल्यू ज़्यादा है तो ये वाली इक्वेशन यूज़ होगा, तो हम एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 169, तो ए की वैल्यू जो है वो 13 होगी, 13 स्क्वायर से ही 169 आता है ना, देखता हूँ कंफर्म करता हूँ। हाँ ठीक है, अब बी स्क्वायर जो है वो 25 है, तो बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो ए स्क्वायर जो है वो 169 है और बी स्क्वायर 25, 169 माइनस 125 से 144 आता है, और 144 जो है 12 स्क्वायर के बराबर है, तो 12 स्क्वायर अंडर द रूट जो है वो कैंसिल, तो इससे 12 आ जाएगा। ठीक है, सी की वैल्यू 12 आ गई। फोकाई जो है निकालेंगे हम, और ये वाई एक्सिस वाला होगा तो ये 0 प्लस माइनस सी होगा, तो 0 अपनी जगह प्लस माइनस सी की वैल्यू 12 है, तो ये 12। वर्टिसेस जो है
वो 0 प्लस माइनस ए होगा, तो ये 0 अपनी जगह और प्लस माइनस ए की वैल्यू जो है वो 13। अब यहाँ पर ये बी की वैल्यू 5 आप याद रखें, क्योंकि ये हम जब एलिप्स बनाएंगे तो इसमें काम आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एलिप्स बनाते हैं। वाई एक्सिस पे बनेगा ना, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और ये भी 13। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर ये 12 प्लस 12 और माइनस 12, ये तो फोकस हो गया। ठीक है, और वर्टिसेस जो है वो 13, तो यहाँ पर ये 13 और यहाँ पर ये 13, ये वर्टिसेस हो गए। यहाँ पे वर्टिसेस जो है वो बी की वैल्यू लिखेंगे जो 5 है, तो 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पर और 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पर। तो इसे मिलाए, तो ये एलिप्स बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 25 जो है ये भी एलिप्स के साथ है, और क्वेश्चन नंबर 26 में भी। तो यहाँ पर आपको फोकाई गिवन है। ठीक है, फोकाई आपको क्वेश्चन नंबर 25 में है प्लस माइनस अंडर द रूट 2 0, ये फोकाई गिवन है। ठीक है, और वर्टिसेस भी गिवन है प्लस माइनस 2 0। तो आपको कहते हैं क्वेश्चन नंबर 25 और 26 में कि आपको जो फोकाई और वर्टिसेस गिवन है इससे आप वो इक्वेशन डिराइव करें जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। ठीक है, तो उस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हमें ए बी सी की ज़रूरत होगी। तो उसके लिए हमें पता है कि जो फोकाई हमें गिवन है ये प्लस माइनस सी 0 के बराबर है। ठीक है, और ये वर्टिसेस जो है वो तो प्लस माइनस ए 0 के बराबर है। तो इससे सिंपल आप सी और ए की वैल्यू तो निकाल सकते हैं आप। ठीक है, तो सी की वैल्यू इससे आपके पास आ गई अंडर द रूट 2, और ए की वैल्यू जो है वो 2। अब आप देखें, हम ये इक्वेशन जो है c इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इससे c की वैल्यू हम निकालते थे। अब हमारे पास c की वैल्यू भी है और a की वैल्यू भी है। ठीक है, तो हम इससे बी स्क्वायर की वैल्यू सिंपल निकाल सकते हैं। तो इससे b की वैल्यू निकालने के लिए टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, सो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये स्क्वायर, ये अंडर द रूट के साथ कैंसिल, तो सी स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, अब बी स्क्वायर को यहाँ पर लाएंगे तो ये बी स्क्वायर, और सी स्क्वायर को वहाँ पर, सो ये ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सो इस इक्वेशन से हम बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बी की वैल्यू सिंपल इसमें आप पुट कर ले, इनकी वैल्यू ए स्क्वायर जो है वो ए जो है वो 2 के बराबर है, तो ये 2 और ये स्क्वायर माइनस सी जो है वो अंडर द रूट 2 के बराबर है, सो अंडर द रूट 2 और स्क्वायर। सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर से 4, और अंडर द रूट 2 ये कैंसिल, सो ये 2, सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 2 2। अब स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो हमें एक्स एक्सिस के लिए पता था कि वो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर था प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और अगर ये वाई एक्सिस पे हो तो फिर ए स्क्वायर यहाँ पर होगा। ठीक है, और बी स्क्वायर यहाँ पर। तो सिंपल अब आप इसमें पुट कर ले, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू और डिवाइड बाई ए स्क्वायर,
ए स्क्वायर जो है वो क्या है 4 है, ये ए की वैल्यू 2 है तो इस पे स्क्वायर ले, ए स्क्वायर जो है वो आपके पास 4 आ गई, प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर जो है वो आपके पास 2 है, ठीक है, तो ये 2 हो गया और 1 अपनी जगह। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो फाइंड हो गया, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 26 भी है। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको जो है फोकाई गिवन है 0 प्लस माइनस 4 और वर्टिसेस गिवन है 0 प्लस माइनस 5। अब आप देखें ये जो है वाई एक्सिस पे गिवन है, ठीक है, तो यहाँ पर इसके फोकाई जो है वो 0 प्लस माइनस सी और वर्टिसेस 0 प्लस माइनस ए, इस तरह होगा। तो सी की वैल्यू जो है वो 4 है और ए की वैल्यू जो है वो 5 है। इससे हम बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी हमने एक इक्वेशन डिराइव किया कि बी स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के बराबर है। तो सिंपल आप इसमें पुट करें, बी स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर 5 स्क्वायर हो गया और सी स्क्वायर जो है वो 4 स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ठीक है। बी स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई। अब आप यहाँ पे देखें कि ये वाई एक्सिस पे है, तो हम ये एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये वाले इक्वेशन के साथ हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर जो है वो 9 प्लस वाई स्क्वायर और ए स्क्वायर जो है 5 स्क्वायर से 25 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो वाई स्क्वायर के नीचे बड़ी वैल्यू आ गई क्योंकि ये वाई एक्सिस पे है, ठीक है।